प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 में ही प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC। ये आकृति दी गई है। इसमें ABE ABE और दूसरी है ACD ACD। इसका मतलब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम पहले से ही हैं। पहला त्रिभुज है ABE और दूसरा त्रिभुज है ACD। तो चलिए इनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीले कलर से बना हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज ये है और ये लाल कलर से आपको दिख रहा होगा शायद। तो चलिए ठीक है, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं बिल्कुल, और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो इसे हम सर्वांग सम कहते हैं और कक्षा 9वीं में हम इन्हें पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग सम है तो सबसे पहले जो दिया है हम उसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है और क्या क्या दिया गया है, पहले ये बात लिख लेनी है। त्रिभुज ABE और सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। जब सर्वांग सम है तो कहने का मतलब ये है कि पहले त्रिभुज की AB भुजा दूसरे त्रिभुज की AC के बराबर होगी। क्योंकि आप यदि देखें पहला त्रिभुज, ये नीले कलर से अंडरलाइन अलग आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज इस तरीके से, और इसको सरल सा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखने लगे, ये वाला त्रिभुज। तो इसकी ये वाली भुजा आप देख रहे हैं AB पहले त्रिभुज की, ये दूसरे त्रिभुज के AC के बराबर होगी। क्योंकि सर्वांग सम दोनों त्रिभुज हैं तो उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, लेकिन हम लोगों को केवल उसके सामने सामने वाली भुजाएं ही ले लेनी है। और पहली भुजा ये है AB, तो AB बराबर होगी, AB बराबर AC होगी। ठीक है, अब AB बराबर AC होगी, तो यदि हम इसको AC को यहाँ पे नीचे ले आएं तो क्या होगा, तो इसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे रफ करें तो हमने लिखा है AB बराबर AC, जरा ध्यान से देखना, AB बराबर AC ये लिखा हुआ है। तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं, यानी कि गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो AB और AC ये गुणा वाली संख्या यदि हम बटे में ले जाएं तो बराबर में हम एक लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम गुणा में 1 करेंगे तो AC चेंज नहीं होगा, AC ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी तो एक माना जाता है। यदि AC को नीचे लेके आओ तो AB बटे यदि आप AC ले आते हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप 1 मान सकते हो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं जो है वो बराबर होंगी। ये वाली भुजा इसके बराबर कर देनी है और ये वाली भुजा बटे में ले आनी है, और इसको आप समीकरण 1 बना दोगे अभी फिलहाल। साथ में इसी जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, इसकी ये वाला जो आधार है ये AE, वो दूसरे त्रिभुज की आधार, यानी कि ये वाला जो दूसरा त्रिभुज है, ये आप देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज, तो इसका जो आधार आपको दिख रहा होगा, इसको मैं अलग से यानी कि रेड पेन से छायांकित कर देता हूँ इस तरीके से, और ये थोड़ा सा ऐसा। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो आधार है ये होगा ACD का आधार AD होगा, जबकि ABE का आधार AE होगा। ये दोनों भी बराबर होंगे AD और AE। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तथा। तो यहाँ पे आपको लिखना है तथा
और यहाँ पर हम लिख लेते हैं AD बराबर होगा AE के। तो यहाँ पर सिंपल AE लिख लेना है। अब ये जो AE है इसको भी उसी तरीके से बटे में ले आना है, तो ये AD बटे AE बराबर में आपको दे देगा 1, इस तरीके से। और इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, और आप देखेंगे कि दोनों के बराबर में 1 है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम सिंपली इसको लिख देते हैं AB बटे AC, और इस तरफ आ जाएगा AD बटे AE। तो समीकरण 1/2 से भी आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाकर ब्रैकेट में लिख देता हूँ समीकरण 1/2 से, 1/2 से। तो ये हुआ दोनों का बराबर। तो इसलिए हमने किया है ताकि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे यदि AD बटे DB, और चूँकि हमें जो समरूपता हासिल करनी है उसकी शर्त लगानी है, तो अभी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा टफ लगने लगेगा अभी से। तो अभी ये दोनों बराबर कर दिए, और यहाँ पर आप देखिए AB की लाइन में AD आना चाहिए, लेकिन AB की लाइन में AC है। अगर हम समरूपता की बात करें AB और AD, तो AD यहाँ पे लिख लीजिए और AC ऊपर पहुँचा दीजिए। बहुत सिंपल है। आपको ये ध्यान कैसे रहेगा चित्र से कि AB की लाइन में क्या आना चाहिए AD, तो AD को नीचे ले आइए और AC को ऊपर पहुँचा दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, और ये यहाँ पे आ सकता है और ये त्रिया गुणा में ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। AD को नीचे ले आते हैं और बराबर AC ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ये पहुंच गया AC ऊपर, और बटे में AE ज्यों का त्यों। ये था अपना समरूपता के लिए थोड़ा सा इसको व्यवस्थित किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। व्यवस्थित करने पर या ना भी लिखो तो भी चल सकता है, आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए या शब्द, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये है समरूपता के लिए। अब पहली बात तो ये हो गई कि ये भुजाएं। अब हम दोनों त्रिभुज जो हमें समरूप सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन में चलिए वापस, तो हमें सिद्ध क्या करना है उसको ले लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE और समरूप होना चाहिए त्रिभुज ABC। ये प्रूव करिए। ADE छोटा त्रिभुज ये वाला, और ABC बड़ा त्रिभुज। तो ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है और इसी से सम्मिलित है एक बड़ा त्रिभुज। क्या ये समरूप है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो चलिए दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, और यहाँ से देख लेते हैं ADE तथा त्रिभुज ABC में। तो ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना है, सिंपली कि ये जो सिद्ध कर चुके हैं ये दोनों त्रिभुज में है AB बटे AD, तो इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए हमने ये प्रूव किया था। AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ये पहली चीज़ है दोनों की समरूपता में, क्योंकि इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं। पहले त्रिभुज की AD, बड़े त्रिभुज की AB। तो छोटे त्रिभुज की AD है और बड़े त्रिभुज की AB है। आप देख रहे हैं कि AB बटे AD है, यानी कि पहले बड़े त्रिभुज की AB छोटे त्रिभुज की AD के अनुपात में है। और यहाँ पे आप देखिए बड़े त्रिभुज का AC छोटे त्रिभुज के AE के अनुपात में है। तो ये भुजाएं तो अनुपातिक हो जाती हैं, यदि ये कोण भी बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोण भी बराबर है, क्योंकि जिस कोण पे ADE बना है उसी कोण पर तो ABC बना है, उसी एंगल पर। तो दोनों में कोण A शामिल है। आप देख सकते हैं दोनों में कोण A शामिल है, छोटे त्रिभुज में भी कोण A है और बड़े त्रिभुज में भी कोण A है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली कोण A बराबर कोण A। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर कोण A दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखना है उभयनिष्ठ कोण है, और ऊपर लिख देना है सिद्ध कर चुके हैं। तो उभयनिष्ठ कोण यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, और ऊपर लिख देना है सिद्ध कर चुके हैं। ये दोनों लाइनें, बस इसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADE और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, और समरूप हो चुका है तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, और इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप पे ये बनने लगेगा। और मुझे बताइए कि आप पे ये बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं। तो और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए।
और इसकी इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू।